हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे। लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है लिब्रा, यानी कि तुला राशि वालों के बारे में। और ये वीडियो है, ये रीडिंग है यू वर्सेस देम, यानी कि आप और आपके पार्टनर, आप दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह का झगड़ा है, झमेला है, किस तरह की गलत फहमियां हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं इस रिलेशनशिप में, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, फ्यूचर आउटकम क्या है रिलेशनशिप का, या रिलेशनशिप जो आपने जोड़ी है एक दूसरे के साथ में, आप इनको ही और शी कोई भी कंसिडर कीजिएगा। इनका जेंडर कोई भी हो सकता है, आपका जेंडर कोई भी हो सकता है। और इनके साथ में रिलेशनशिप में कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, रिजोल्व हो पाएगा कि नहीं, नो कॉन्टेक्ट में है कि कॉन्टेक्ट हो पाएगा कि नहीं, रिकॉन्साइलेशन हो पाएगा कि नहीं, साथ में आ पाएंगे कि नहीं, और किस तरह का फ्यूचर आउटकम है रिलेशनशिप का लेके उस सबको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है या फिर सोलमेट है, कार्मिक है, किस तरह का रिलेशनशिप आप लोगों ने डेवलप कर लिया है, उस बारे में भी बात रहेगी। सो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीजें हैं। इधर आपके कार्ड्स रहेंगे और उधर आपके पार्टनर के कार्ड रहेंगे। इक्वल इक्वल कार्ड्स हम लेंगे सो दैट हमें थोड़ा सा चीजें समझ में आएंगी किस तरह की है। और ये मैं आपके कार्ड शफल कर रही हूँ, इनके कार्ड शफल कर रही हूँ। इस टाइम पे अगर आपको इनका नाम अपने मन में लें, इनको विजुलाइज करें, इनके बारे में आउटकम देखें। इस वीडियो को यहाँ पे रोक के आप प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि किस तरह की चीजें आप चाहते हैं। इस वीडियो को आप अपनी नाम राशि से, चंद्र राशि, सूर्य राशि, लगन, किसी भी तरह से, जिस तरह से देखते आए हैं देख सकते हैं। मेरी तरफ से कोई इस तरह की मनाही नहीं है कि आप इस तरह से देखेंगे, इस तरह से नहीं देखेंगे। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है। अगर 100% आप रेजोनेट ना भी कर पाए, 60-70% ही कर पाए तो भी क्लेम कीजिएगा, तो भी ये आपकी ही वीडियो है, आपकी ही एनर्जी से बनी है। और ये इस बार जो है टाइम फ्रेम में बंधी हुई नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आ जाए तभी से इसको देखना शुरू कीजिएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे इधर से किस तरह की चीजें हैं रिलेशनशिप में, ये क्या चीजें लेके आ रहे हैं, या इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, या किस तरह की चीजें आप दोनों के बीच में रहने वाली हैं। एंड आई थिंक इतने से जो कार्ड्स हैं इससे हमें इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ना मैं आपको आपके कार्ड्स दिखाती हूँ। सबसे पहले तो जजमेंट आया है यहाँ पे। इसके बाद है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है आपकी साइड से, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, डेविल है, एंड 3 ऑफ कप्स है। मामला जो है ना काफी ज्यादा यहाँ पे सीरियस है। अगर मैं आपकी साइड से भी देख रही हूँ इन चीजों को तो मामला काफी सीरियस है। अभी हम डिस्कस करेंगे खैर किस तरह की चीजें हैं। यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स है तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। और यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो क्योंकि मैं सबसे पहले नेगेटिव कार्ड्स को ही पढ़ती होती हूँ, और वैसे भी हमारा पहला कार्ड जो हमने देखा है वो यही आया है, इसी जगह से आया है। जजमेंट का ही कार्ड आया है सबसे पहले, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि जजमेंट का कार्ड क्या कह रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे ना ये चीज तो बहुत पक्की है कि किसी चीज ने ना आप दोनों के बीच में कोई दरार पैदा की है। ये कोई इंसान हो सकता है, ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई गलतफहमी हो सकती है, बट हाल फिलहाल जो है आपकी तरफ से ये चीज है कि मुझे जजमेंट चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। और जिन लोगों ने हमारे रिलेशनशिप में, यहाँ पे ये थर्ड पार्टी का भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है, थर्ड पार्टी का भी आया है। मैं साथ साथ ही कार्ड्स इधर से भी पिक करूंगी सो दैट दोनों की जो एनर्जी है आपस में अच्छे से रेसिप्रोकेट होके ना रीडिंग बन सके। तो देखो थर्ड पार्टी है यहाँ पे, 3 ऑफ सोर्ड्स है, और ये इनकी साइड से आया है, यानी कि इनकी साइड से या तो विलिंगली या फिर नॉन विलिंगली, नोइंगली, अननोइंगली थर्ड पार्टी सिचुएशन का अलाइनमेंट हुआ है। जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी हमेशा लव लाइफ में ही हो। बहुत बार
एक इंसान का अपने करियर में बहुत बिजी हो जाना, अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना अपने स्पाउस के मुकाबले में, वो भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले करता है। और आज के टाइम पे थर्ड पार्टी जो है ना, थर्ड पार्टी तो है ही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, बाहर से जो पार्टनर हैं वो रिलेशनशिप में घुस रहे हैं, वो चीजें तो है ही हैं। लेकिन आज की मैरिड लाइफ में सबसे ज्यादा थर्ड पार्टी का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो है इन लॉज। तो ये चीजें भी हैं कि जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपसे बेवफा हो, उस तरीके से बेवफाई ही कर रहा हो, आपको धोखा ही दे रहा हो, लेकिन ये भी एक चीटिंग ही होती है, ये भी एक धोखा ही होता है कि जब आप कमिटमेंट करके एक रिलेशनशिप में आगे बढ़े हो, आपने शादी की है, आपने वचन दिए हैं और आप उन वचनों को तोड़ते हैं, आप अपने स्पाउस से बढ़ के किसी और को मानते हैं। बहुत लेडीज होती हैं जो अपने पति को भाव नहीं देती हैं, अपने भाइयों में बहुत इन्वॉल्व होती हैं, भाई के परिवार में बहुत इन्वॉल्व होती हैं, मायके में बहुत इन्वॉल्व होती हैं, तो वहां पे वो चीज भी थर्ड पार्टी ही है। ठीक है, बहुत लेडीज हैं जो पार्टियों में बहुत बिजी होती हैं, ना उनका बच्चों पे ध्यान है, ना पति पे ध्यान है। बहुत सारे जेंट्स हैं जो अपने करियर में ही इतने बिजी हैं, या फिर अपने दोस्तों में, अपनी पार्टीबाजी में, घूमने फिरने में बहुत बिजी हैं। तो ये सब चीजें भी थर्ड पार्टी का रोल क्रिएट करती हैं। बट यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है ये इतनी भयंकर है, इसने रिलेशनशिप को बिल्कुल ब्रेक करके रखा हुआ है यहाँ पे, कि ये मतलब ना ये वो चीज है या ये वो इंसान है, ये वो सिचुएशन है जिसके बारे में 24 घंटे में आप एक बार सोचते हैं और दुआ मांगते हैं। ठीक है, और अगर आपको जजमेंट ही नीडेड है, वाकई में आप लोगों ने इस चीज के साथ रिलेट किया है, तो आप लिखिएगा आई नीड जस्टिस या फिर आई नीड जजमेंट, या फिर जजमेंट लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे दूसरी चीज अगर मैं देखूं, 7 ऑफ कप्स है, तो आपके आसपास भी ना गाइज इस तरह के लोग हैं जो आपकी मति भ्रम करते हैं। बोलते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इस तरह के लोग आपके आसपास भी इकट्ठे हैं। ये आपके मायके वाले हो सकते हैं, आपके ससुराल वाले, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपकी सहेली हो सकती है, यार दोस्त हो सकते हैं। तो जो आपको ना सही पिक्चर दिखने नहीं देते हैं, आपको कुछ और दिखा के पेश करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बात नहीं, तो इसको छोड़ दे, हम तेरी शादी करा देंगे, तेरे लिए तो बहुत रिश्ते हैं, 36 आएंगी 36 जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है। और आज की दुनिया में तो एक अच्छा ग्रूम मिलना, अच्छी ब्राइड मिलना बहुत मुश्किल हो गया। 36 जैसा कोई नहीं है, कोई एक मिल जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर इस तरह से आपके पेरेंट्स बोलते हैं, ये ऐसा भी होता है जब एक लव मैरिज होनी होती है, आप बताते हैं कि मैं इनसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो पेरेंट्स इस तरह से दिखाते हैं, अरे तुम्हारे लिए तो रिश्तों की लाइन लगी पड़ी है, जबकि कोई लाइन नहीं लगी हुई है गाइस। फैक्ट में जीना सीखिए, रियलिटी में जीना सीखिए, कोई लाइन नहीं लगी पड़ी है। आज की दुनिया में एक लड़की के साथ एक ही लड़का है, लाइन हो भी नहीं सकती है, वो टाइम ही निकल गया है कि लाइन लगी हुई है। तो अगर इस तरह से कोई आपको बरगला रहा है, बहला रहा है, बहुत बार पेरेंट्स का इंटरफेयर शादी में इस तरह से होता है कि दूसरी शादी कराने में उनको बहुत इंटरेस्ट होता है, लड़की में भी लड़के में भी। अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगी कि जेंडर बायस्ड है ये चीजें, क्योंकि पहले 20-30 साल पहले ये चीजें लड़के की फैमिली की तरफ से ज्यादा होती थी, लेकिन अब ये लड़की की फैमिली की तरफ से भी होती हैं। उनको भी लगता है कि पता नहीं हम दूसरी शादी करा देंगे तो क्या हो जाएगा। तो आपके केस में जो भी आपको इस रिश्ते के खिलाफ भड़का रहा है, उनको आप रडार पे रखें और उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। ठीक है, ये भी हो जाता है कि जब दो लोगों की लड़ाई झगड़े इस तरह की चीजें होती हैं, चीटिंग इन्वॉल्व हो जाती है बीच में, पार्टनर इनफिडेलिटी करता है, तो भी इस तरह की चीजें होती है कि इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, ठीक है, इट्स ओके, ये फैक्ट है। लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें आपका वेट कर रही हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पास रोज कंसल्टेशंस आती हैं कितनी कितनी, जिनमें इसी तरह की चीजें होती हैं कि इनको छोड़ दें। ठीक है, इनको छोड़ दो, अगर आपको नहीं जम रहा है, आपको बहुत घुटन हो रही है, आपको एक एक पल निकालना मुश्किल हो रहा है, तो इनको छोड़ दें। लेकिन दूसरा सवाल उनका होता है दूसरी शादी होगी कि नहीं, तो मैं बोलती हूँ हो जाएगी, लेकिन ऐसी ही होगी, क्योंकि एक जो चीज है ना वो पीछा नहीं छोड़ती अगर आप उससे लेसन सीख नहीं रहे हैं। और अगर आपने उस शादी से लेसन सीखा है ना, तो ये सवाल ही नहीं आएगा कि दूसरी शादी होगी कि नहीं होगी, कैसी होगी, क्योंकि लेसन फुल आपने सीख लिया है। अब आपको पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा जो भी आपको इस तरह से बहलाए, फुसलाए, बरगलाए, उन पे भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी साइड से भी नेगेटिविटी काफी आ रही है। यहाँ पे कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में डेविल का रोल प्ले कर रहा है। हो सकता है ये रिलेशनशिप ही फिलहाल डेविलिशियस हो गया हो, आपको लगता हो कि इसमें टाइम काटना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स बहुत इस तरह के आ रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊं, रिश्ते को तोड़ दूं, छोड़ दूं, सेपरेशन, डिवोर्स, इस तरह की चीजें दोनों ही तरफ से, आपकी तरफ से ज्यादा मुझे महसूस हो रही है। और इस रीडिंग को देखेंगे भी आप ही, पार्टनर के बिहाफ पे भी आप ही सुनेंगे, तो आपको ही समझाना बहुत जरूरी है कि हाल फिलहाल
रिश्ता बिल्कुल डेविल हुआ हुआ है, पार्टनर बिल्कुल डेविल की तरह से बिहेव कर रहा है, आपका खुद का मन बिल्कुल डेविलेशियस हुआ हुआ है, आपके आसपास आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज भी फॉर टाइम बिंग इस तरह से। अब डेविल का मतलब डेविल ही नहीं होता है, लेकिन कोई अगर मुझे ऐसी सलाह दे जो मेरे फ्यूचर को डार्कनेस में कन्वर्ट कर दे, मेरा फ्यूचर खराब कर दे, मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब कर दे, वो इविल ही है और डेविल ही है मेरे लिए। तो चाहे ये आपका मन है, चाहे ये आपका पार्टनर है, उसका परिवार है, आपका परिवार है, आपके यार दोस्त हैं जो आपको सही पिक्चर देखने नहीं दे रहे हैं, गलत चीजें, गलत इन्फॉर्मेशन आपको लाके दे रहे हैं, ठीक है। सावन के अंधे को जो हरा ही हरा नजर आता है, जो आपको सब्ज बाग दिखा रहे हैं, अगर उस तरह के लोग आपके आसपास इकट्ठे हैं तो दिस इज द हाई टाइम आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कि आप उन पे ना एक थोड़ा सा रखें नजर कि कोई आपसे बात कैसे कर रहा है। जो इंसान आपको प्यार करेगा ना, वो आपकी शादी को, आपके पार्टनर को भी प्यार करेगा, ये बात पक्की है। अगर कोई मदर भी ऐसी है ना कि आपको प्यार करती है लेकिन आपके हस्बैंड या वाइफ को प्यार नहीं करती है, तो ये मान के चलो कि आपको भी प्यार नहीं करती है। प्यार का ये क्राइटेरिया है कि जो आपको प्यार करेगा वो आपके पार्टनर को भी प्यार करेगा, आपके बच्चों को भी प्यार करेगा, ठीक है। जो आपसे तो बहुत प्यार कर रहा है लेकिन आपके बच्चों से उसको कोई मतलब नहीं है, तो उसको काट के अपनी लाइफ में से आज इसी वक्त निकाल के बाहर फेंक दें, ठीक है। जो आपको प्यार करता है, आपकी इज्जत करता है, लेकिन पार्टनर को दो कौड़ी का भी इंसान नहीं समझता है, तो वो आपका बंदा भी नहीं है। यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा जो है ना, मुझे लग रहा है बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं इस रिलेशनशिप में, आपके आसपास, इनके आसपास, लेकिन आप दोनों ही पार्टी उन रेड फ्लैग्स को देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे आपके पार्टनर को बहुत कुछ सीखने समझने की जरूरत है, जो कि वो सीख रहे हैं। लाइफ में पहली बार उन्होंने चीजों को अलग तरीके से देखना शुरू किया है, अलग तरीके से देखना शुरू किया है, अलग तरीके से जानना शुरू किया है, एक बेबी स्टेप्स लाइफ में लेने शुरू किए हैं। हो सकता है कुछ डिसीजंस उन्होंने इस टाइम पे लिए हों या वो लेने की सोच रहे हों। और इस रीडिंग को ना आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। आपकी मैरिज हुई है तो भी देख सकते हैं, वो लोग भी देख सकते हैं। आपकी मैरिज नहीं हुई है, वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की चीजें हैं कि जो लोग शादी करना चाहते हैं और उनके बीच में उनके घर वाले ही यहाँ पे थर्ड पार्टी बन के बैठे हुए हैं, वही उनको बहला रहे हैं, बरगला रहे हैं, फुसला रहे हैं, उस तरह की चीजें भी हैं। और आपके मन में अगर ये आता है कि पार्टनर कुछ कर नहीं रहा है, पार्टनर को चीजें समझ में नहीं आ रही है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा मामला यहाँ पे जो है ना, पैसे से भी अभी वो परेशान है। पैसे वाइज जिस दिन वो थोड़ा सा संभल हो जाएंगे, ठीक है, पैसे वाइज, और वो पैसे पे ही उनका ध्यान इस टाइम पे लगा हुआ है कि 4 पैसा फालतू कमाया जाए तो कुछ डिसीजन लिए जाए। अब एक इंसान अगर अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है, रहने के लिए उसके पास अलग से एक घर खरीदने के लिए करोड़ों रुपया नहीं है, तो वो कितना सपोर्ट कर सकता है? थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्टनर मुझे लग रहा है कि एडजस्ट करके चल रहे हैं फॉर टाइम बीइंग, जब तक उनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा नहीं हो जाता है, पर्टिकुलर एक घर नहीं खरीद लेते हैं, बट वो स्टेप्स ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो स्टेप्स लें तो वो ले रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ पे ये एनर्जी भी है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, ये बोलते नहीं हैं या बोलती नहीं है, ये डिसीजन नहीं ले पाती है। तो भाई डिसीजन ले पाएंगे इन फ्यूचर। एक बड़ा डिसीजन उनके मन में चल रहा है जिसके बारे में वो दिन रात सोच रहे हैं, चाहे वो घर छोड़ने का है, अपना नया घर खरीदने का है, लोगों को अपनी लाइफ में से काटने का है, उनके साथ कॉन्टैक्ट को कम करने का है, बट वो एक डिसीजन ले रहे हैं। आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो इस नो कॉन्टैक्ट को भी वो तोड़ेंगे और वो आपसे पहली बात करेंगे। जो होता है ना कि ब्रेक, आइस को ब्रेक कौन करेगा? बर्फ की जो सिल्ली बन गई है दो लोगों के बीच में, इमोशंस जो हैं बिल्कुल बर्फ बन गए हैं, वो पिघलेंगे कैसे? उनमें पहला कदम कौन उठाएगा? तो पहला कदम पार्टनर उठाएगा, कमिटमेंट देने के लिए, रिलेशनशिप में जाने के लिए, आपका हाथ मांगने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, मैरिज का प्रपोजल देने के लिए यहाँ पे पार्टनर ही एफर्ट करेगा। थर्ड पार्टी चाहे रियल है, चाहे वर्चुअल है, चाहे आपके इन लॉज थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं, बट वो उनके लिए भी चीजों को देखेंगे, समझेंगे और एक बड़ा डिसीजन यहाँ पे वो लेने की तैयारी में हैं। तो इसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है कि मेरे बारे में सोचते हैं कि नहीं, समझते हैं कि नहीं। बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं और बहुत ही जल्द, बहुत ही किसी अच्छे फैसले पे आने वाले हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, तो बिल्कुल मिलती जुलती ही ऊर्जा है। अब यहाँ पे 10 ऑफ कप्स में क्या है? एक इंसान है, एक खुशहाल परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है। बीवी के हिसाब से देखें तो हस्बैंड है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, प्रॉपर्टी है। तो हो सकता है कि इस टाइम पे
4 से लेके 6 महीने के अंदर इसी साल 2025 में ही आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी बाय करें, कोई घर खरीदें, चाहे आप किराए पे ही मूव हो जाएं। बेसिकली बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ बहुत खुशी के साथ रहते हुए आपकी शादी हो जाना, आपका घर बस जाना। घर बसने का भी ये कार्ड होता है, शादी होने का भी ये कार्ड होता है। आपको प्रमोशन हो जाए, हस्बैंड को प्रमोशन हो जाए, वाइफ को प्रमोशन हो जाए, आपको, आपके पार्टनर को डेफिनेटली पैसे का फायदा होना, बिजनेस बढ़ जाना, एक दूसरे के साथ मिलकर अगर बिजनेस करना चाहते हैं सूट करेगा, एक दूसरे के साथ मिलके बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में स्पाउसेस के नाम डालना चाहते हैं तो उनके नाम से भी काम बढ़ेगा यहाँ पे। और पैसा, प्रॉपर्टी, स्टेटस, जिस चीज को लेके पार्टनर यहाँ पे ज्यादा परेशान है आपके कि पहले मैं थोड़ा पैसा कमा लूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो ना ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप किराए के घर पे आए, आप छोटे घर पे आए, आप चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, खासकर लग्जरी कंफर्ट के साथ, जितनी भी ये चीजें हैं। तो वो थोड़ा सा पैसा जमा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि आपको एक घर दे सकें, आपको पीस ऑफ माइंड दे सकें, घर का सुख दे सकें, चीजें खरीद सकें। और घर अगर बहुत बड़ी चीज है तो कुछ ना कुछ सरप्राइज वो आपके लिए घर में, आपके कंफर्ट का सामान, कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीद लेना जिससे आपकी हेल्प हो जाए, इस तरह की चीजें, कुछ गैजेट्स आपको सरप्राइजली गिफ्ट करना, इस तरह की चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी। बट बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छा है, कप्स का एनर्जी है, कप्स का एनर्जी यहाँ से भी है, ठीक है। कप्स जो है आपको पता है आपके इमोशंस को दिखाते हैं, आपके प्रेम प्यार को दिखाते हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैं ज्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, या मैं ज्यादा इस रिलेशनशिप में दे रहा हूँ। ये गिविंग को भी दिखाता है और रिसीविंग को भी दिखाता है, ठीक है। तो गिविंग और रिसीविंग यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आपके पार्टनर ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते कि आप ही रिलेशनशिप में हाथ पैर मार रहे हैं और वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं या कर रहे हैं। डेफिनेटली वो अपना काम कर रहे हैं और उनके किए हुए काम ना, उसका जो इम्पैक्ट है आपको इन फ्यूचर दिखाई देगा कि हाँ, उन्होंने भी इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत मेहनत डाली है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत डेफिनेटली ही है आप दोनों के बीच में। आप पहली बार भी एक दूसरे को मिल सकते हैं, हो सकता है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज हो सकता है लव मैरिज हो सकता है आपने इस पार्टनर को अभी तक देखा ही नहीं हो, ये नदारद हो अभी, अरेंज मैरिज के बाद आपको एकदम से मिले। बट ये एक बहुत ही सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन में क्यों बोल रही हूँ, दोनों कार्ड इनके इतने प्यारे हैं। और ये थर्ड पार्टी भी ना, मुझे उस तरह की थर्ड पार्टी नहीं लग रही है कि इनका किसी के साथ कोई अफेयर है, चक्कर है, वो चीज भी हो सकती है 1% केस में। लेकिन 99% में ये बाकी चीजें हैं कि इनका करियर आड़े आ रहा है, आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, करियर की वजह से आप और ये अलग हो गए हैं, अलग अलग रह रहे हैं, किसी झगड़े की वजह से अलग रह गए हैं, कोई सिचुएशन है जो लड़ाई करा रही है, इन लॉज हैं, पेरेंट्स हैं वो लड़ाई करा रहे हैं, उस तरह की चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे मैं रोमांटिकली इनको किसी और के साथ इन्वॉल्व ज्यादा नहीं देख रही हूँ। बट ये जो भी पार्टी है, जरूरी नहीं है कि ये रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं है, तो इन्होंने बैंड आपकी कम बजाई हुई, जो भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन पैदा करने वाले लोग, आपकी बैंड इन्होंने बहुत ज्यादा बजाई हुई है और इसमें आपको जजमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ इस तरह का लव रिलेशनशिप आपका भी हो, ये सेल्फ लव को भी दिखाता है, ये एक अच्छा रिस्पेक्टफुल पार्टनर भी दिखाता है, ये लव लाइफ को, रोमांस को भी दिखाता है। अगर आप चाहते हैं लाइफ में कि हाँ रोमांस कम हो गया है तो लिखिएगा रोमांस, ठीक है। आप चाहते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ तो लिखिएगा हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है। आप चाहते हैं एक न्यू इनिंग चाहते हैं लाइफ में, न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं तो लिखिएगा न्यू रिलेशनशिप। यहाँ पे बहुत सारे लोग वो भी हैं जिनकी एक बार शादी टूट चुकी, जो दोबारा शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ये आया था यहाँ पे ना, ये एनर्जी था कि दोबारा शादी करना चाहते हैं। कैसी रहेगी वो शादी, ये जो पार्टनर लाइफ में आया है ये किस तरह का है, तो ये लवर है, ये सोलमेट कनेक्शन है, ये आपको पास्ट से ढूंढता हुआ आया है, पास्ट लाइफ से ये आपका जो है कमिटेड कपल आप लोग रहे हैं, कमिटेड लवर है ये आपका। तो आप इनके साथ डेफिनेटली 100% गो अहेड जा सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, मिल सकते हैं, डेट कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। और शादी के बाद भी जो लोग बदलते नहीं है, एक होता है ना कि साल 2 साल अच्छा चला, बाद में बहुत बदल गए और बिल्कुल टॉक्सिक हो गया रिलेशनशिप, वो नहीं होगा। सोलमेट कनेक्शन में ये चीजें होती हैं कि सोल लेवल पे आप एक दूसरे को जानते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। इनके साथ शादी के बाद भी चीजें बहुत अच्छी रहेंगी और तभी आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, आपकी सुख सुविधाओं के बारे में, कि चीजें आपको बहुत अच्छे से मिले और बहुत अच्छी अच्छी चीजों पे आपको हक देना चाहते हैं। और न्यू रिलेशनशिप के लिए गो अहेड है, न्यू रोमांस आपकी लाइफ में आएगा, कोई नया रिश्ता आ सकता है, एकदम से शादियां हो जाना, सोलमेट कनेक्शन बनना, घूमना फिरना, खाना पीना, शॉपिंग करना, साथ में एक दूसरे को जानना, प्यार को जानना। ये जो प्यार है, ये जो प्रेमी है, ये जो लवर है, ये आपको हील भी करेगा, आपको हील करने में भी आपकी हेल्प करेगा।
आप इनकी लाइफ में ढेर सारा गुड लक लेके आएंगे, ये आपकी लाइफ में ढेर सारी हीलिंग लेके आएंगे, ठीक है। आप इनकी लाइफ को, अगर आप इनकी लाइफ में आएंगे तो फाइनेंशियली हो सकता है कि जब शादी हो, शादी के 1-2 महीने बाद, एंगेजमेंट के 1-2 महीने के बाद, या आपने डेट करना शुरू किया तो इनका प्रमोशन हो गया हो, या आपका प्रमोशन हो गया हो इनकी आपकी लाइफ में आ जाने से, क्योंकि ये आपको हील कर रहे हैं और आप इनको पैसे से फाइनेंशियली मजबूत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जो भाग्य है ना एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। आप अपने होरोस्कोप भी चेक कराएंगे, अगर आपकी शादी हो गई है या होनी है तो ये चीज मिलेगी कि दोनों का भाग्य एक दूसरे से बढ़ रहा है, ये चीज आएगी। तो पैसा, पानी, बहुत सारी चीजें लाइफ में, न्यू इनकम सोर्सेज, ये आपकी वजह से जनरेट करेंगे, आप इनकी वजह से जनरेट करेंगे, ये चीज भी है आप दोनों की एनर्जी में। और 3 से लेके 6 महीने के अंदर आपकी एंगेजमेंट हो जाना, कोई सेलिब्रेशन हो जाना आपके आसपास, रोका हो जाना, बात पक्की हो जाना, फाइनली शादी हो जाना 3 से लेके 6 महीने के अंदर, ये चीजें होंगी। और जिसको हम बोलते हैं कि बैचलर पार्टी हो रही है, तो उस तरह की चीजें, और घर में कोई ना कोई बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होना, घर में अच्छा माहौल होना, यार दोस्तों के साथ, ठीक है, और आसपास के लोगों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ये वही लोग जो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे थे, तो भगवान जो है इनको आपकी लाइफ में से जो है निकालेगा या इनको सद्बुद्धि देगा, ठीक है। यही होता है कि एक टाइम तक सब अपोज करते हैं और जब चीजें ठीक होने लगती है तो साथ में खड़े होकर नाचते भी हैं, यही आपके बाराती भी बनते हैं, घराती भी बनते हैं, तो इस तरह की चीजें हैं। बट यहाँ पे 3-3 कार्ड आपकी एनर्जी में आए हैं जो बता रहे हैं कि आपकी साइड से आपको ढेर सारा काम करने की जरूरत है। हो सकता है आपकी या आपके लोगों के द्वारा कोई ऐसी चीज भी कही गई हो जिसने इनके हार्ट को बहुत ब्रेक किया हुआ है। अगर आप अभी नो कांटेक्ट में हैं, लो कांटेक्ट में हैं, पार्टनर आपसे नाराज है, या फिर आप सेपरेशन में रह रहे हैं, कोई झगड़ा है, आप अंडर वन रूफ तो रह रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो आपकी तरफ से या आपके लोगों की तरफ से, आपके घर वालों की तरफ से, आपके दोस्तों की तरफ से इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ऐसी चीज भी कही गई है जिससे ये काफी हार्ट ब्रोकन हैं। लेकिन ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी विद इन 3 मंथ्स। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल ही 180 डिग्री चेंज करना चाहते हैं तो लिखिएगा यहाँ पे कि अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। आप क्लेम कर सकते हैं, इसको कमेंट कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग या सेलिब्रेशन अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में और 3 महीने के अंदर इन चीजों को चेंज करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सेलिब्रेशन या लिख सकते हैं यू टर्न, ठीक है। जब आप चीजों को क्लेम करते हैं तभी चीजें होती हैं। हाल फिलहाल चीजें बहुत खराब हुई हैं, हाल फिलहाल बहुत आपको लगता होगा कि ये चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं, बट आप क्लेम कीजिएगा और यूनिवर्स से प्रे कीजिएगा और विजुअलाइज करते ही रहिएगा इनके साथ अपनी लाइफ को, तो चीजें डेफिनेटली आपके लिए अच्छी होंगी। यहाँ पे कुछ एक चीजें हैं जो मैं इनर चाइल्ड से लूंगी, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम है 2 लोगों के बीच में वो इनर चाइल्ड इश्यूज की वजह से ही होती हैं। देखो हीलिंग आया है, आपको हीलिंग की ही जरूरत है, और ये पार्टनर हो सकता है कि एक छुपा हुआ हीलर हो, एम्पैथ हो, एम्पैथेटिक होते हैं कुछ लोग कि वो आपकी बात आपके पास बैठ के सुन भर लें और आप ठीक हो जाते हैं। ये इनकी क्वालिटी हो सकती है कि ये बड़े ध्यान से दूसरे की बात सुनते हो, सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए, उनके शूज में पैर डाल के देखते हो कि उनको पेन कहाँ पे हो रहा है। तो हीलिंग देगा ये पार्टनर, हीलिंग की जिम्मेदारी आपकी भी है। यहाँ पे रिकवरी है, अगर आप बीमार हैं किसी भी तरह से, ये बीमारी को भी दिखाता है, हेल्थ इश्यूज को भी दिखाता है, मेंटल जो ब्लॉकेज होते हैं उनको भी दिखाता है, और टेम्पटेशंस को भी दिखाता है, आपके एडिक्शंस को भी दिखाता है। तो जितने भी आपके एडिक्शंस हैं, टेम्पटेशंस हैं, तो उसमें आपको रिकवरी होगी, फिजिकल हेल्थ की भी रिकवरी होगी, सेल्फ केयर आपको करने की जरूरत है, और यहाँ पे रिन्यूअल है बहुत चीजों का। आप ही एक नए इंसान बन जाएंगे, आपका मन ही नए तरीके से काम करना शुरू करेगा, क्योंकि एक हैवी कार्मिक साइकिल है जो आपने इस तरह से काटना था और वो आपने काट लिया है। और जितने भी दुख के बादल थे, जितने भी भ्रम के बादल थे, इल्यूजन था, जितना भी धोखेबाजी का एस्पेक्ट था, वो सारा का सारा भी यहाँ पे साफ हो जाएगा। तो उसके बाद चीजें रिन्यू हो जाती हैं, सेल्फ केयर आप करेंगे, सेल्फ लव आप करेंगे, ये इंसान भी आपको इस तरीके से प्यार करेगा। एक इंसान होता है कि बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा दबा के रखने वाला, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा नीडी होता है, क्लिंगी होता है, ये ऐसा नहीं है। ये जो इंसान है ये आपको भी इंडिपेंडेंट होना सिखाएगा, ये आपको भी अथॉरिटी देगा, ऑटोनोमी देगा, और खुद भी इस तरह की ही चीजें चाहेगा। अभी फिलहाल क्या है, पेन है, ट्रोमा है, और ढेर सारे अनरिजॉल्व्ड इशू हैं। और मैंने बिल्कुल दिल खोल के बोला था कि आपकी ही तरफ से है। मोस्टली क्या होता है टैरो रीडर का कि वो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं आपके लिए, आपका सब कुछ अच्छा है,
इनका सब कुछ खराब है, ठीक है, ये ही गलत है, आप बिल्कुल दूध के धुले हो। लेकिन मैं वही चीजें बताती हूँ जो बिल्कुल साफ साफ कार्ड बताते हैं या एनर्जीज बताती है। तो यहाँ पे आपकी तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, और देखो फैमिली की तरफ से फैमिली तो काम करेगी नहीं, रिलेशनशिप आपका है तो काम आपको ही करना है। ढेर सारा जनरेशनल ट्रॉमा भी आप लोग कैरी करते हैं, ढेर सारा चाइल्डहुड इश्यूज भी आप लोग कैरी करते हैं, ढेर सारा डीएनए की हीलिंग यहाँ पे जरूरत है, ताकि ये चीजें आगे आपकी फैमिली में कंटिन्यू ना हो। जो लोग हीलिंग में हैं वो सारी की सारी टर्म्स समझ गए होंगे जो मैंने बोली है। तो आप हीलिंग सीख भी सकते हैं, आप खुद की हीलिंग करें, इनकी हीलिंग करें, रिलेशनशिप की हीलिंग करें, अपने बच्चों की हीलिंग करें, आप रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, आकाशिक हीलिंग, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है जरूर सीखिएगा अपने लिए। बाद में आपको लगे तो आप उसको प्रोफेशन भी बना सकते हैं, क्योंकि ढेर सारा कुछ है यहाँ पे। और अलाउ योर सेल्फ टू हील फ्रॉम पास्ट वोन्स। पास्ट में भी आपके रिलेशनशिप रहे होंगे, वो टूटे होंगे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर इन अ रिलेशनशिप, ये पहले भी रहे होंगे। और यहाँ पे इंटीग्रिटी आया है इनके लिए, ये ऑनेस्ट हैं, एथिक्स को फॉलो करने वाले लग रहे हैं मेरे को, और बहुत ऑथेंटिक पार्टनर हैं। ये कार्ड जब भी आता है, ये कार्ड जब भी आता है, ये बताता है कि ये इंसान जो है ना सीधा सच्चा भोला है और ऑथेंटिक है। आंख बंद करके आप इन पे विश्वास कर सकते हैं। इनके साथ क्या होता है, डिसीट होता है, करप्शन होता है और फाल्सुड होती है। ऐसे लोग जो सीधे सच्चे भोले होते हैं, हीलर होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, उनकी तरफ को सारे के सारे गंदे लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो इनको भी आपकी तरफ से काफी लोग टारगेट करते हैं यहाँ पे। तो लिव विद द इंटीग्रिटी एंड ऑनर, बी ट्रू टू योर वैल्यूज। तो इनके बिहाफ पे तो आप ही देख रहे हैं, तो आपके लिए इतना ही है कि भी पार्टनर अच्छा है, इसको आप हाथ से जाने मत दीजिएगा। इन लोगों की उस शय में आके, लोगों की शय में आके लोग जो है ना, और इनके साथ एक चीज आप और करिएगा, इस रिलेशनशिप को लेके ना सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करना बंद कर दीजिए। जब आप लोगों को बताएंगे ही नहीं कि आपके पास क्या है, कितना अच्छा चीजें हैं, कितना अच्छा इंसान है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ईविल आई भी मुझे लग रहा है कि नजरें बहुत लोगों की इस चीज पे है कि ये रिलेशनशिप खराब कर दिया जाए। अट्रैक्शन है आपकी तरफ से, बहुत बहुत अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्टेड आप फील करते हैं इनकी तरफ को, क्योंकि ये जब एनर्जी आ जाती है ना तो इस इंसान के लिए बहुत अट्रैक्शन होती है सामने वाली पार्टी को, क्योंकि ये कनेक्शन इसके साथ हर कोई बनाना चाहता है। तो कॉल इन योर सोल अलाइज, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, यहां से भी सोल अलाइज आ गया है कि आपकी सोल का ही बिछड़ा हुआ वो हिस्सा जो हर जन्म आपको ढूंढ ही लेता है। तो ये अट्रैक्शन जो है फिजिकल लेवल से भी ज्यादा एक सोल लेवल पे है, जो कि आपको समझ नहीं आती होगी कि है तो क्यों है और इतनी ज्यादा क्यों है, बट ये सोल का एक कॉलिंग है एक दूसरे की तरफ को। और यहाँ पे इंटीग्रेशन दोबारा आ गया है। तो ये पार्टनर जो है भाई बहुत इंटीग्रेटेड है, जमीन से जुड़ा हुआ है, खुद से जुड़ा हुआ है, इसने खुद पे बहुत काम किया है, इसने खुद की बहुत हीलिंग की है, इसने बहुत सारे ट्रॉमास देखे होंगे लाइफ में, बी ट्रू टू रियल यू। तो ये बहुत रियल है, और जो इंसान अपने लिए रियल होता है वो दूसरों के लिए भी रियल होता है। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि एक अच्छे इंसान है, और ये आपकी लाइफ में से जाने नहीं चाहिए। क्योंकि दुनिया जितना मर्जी आपको बोले कि 36 आएंगे, तो 36 तो है ही नहीं, इनके जैसे 36 हो ही नहीं सकते। और अच्छे लोग 36 नहीं होते हैं, वो मुश्किल से एक दो मिलते हैं, और अगर आप उनको इनकी शय में आके खो देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। गोल्डन केज आया है आप लोगों के लिए, एस्केप है, वर्थ है, न्यू पाथ है। बहुत लोग यहाँ पे ना इस तरह के रिलेशनशिप भी हैं जो उनको लगती है कि बाहर से बहुत सुंदर है, बहुत परफेक्ट है। तो केज चाहे गोल्डन का है, गोल्ड का है, सोने का है, लोहे का है, केज ही होता है। तो ये जो माइंड है जिसने आपको केज किया हुआ है, ये आपको कहता होगा कि ये आपका सगा है, ये आपको सारी की सारी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये आपकी रक्षा कर रहा है, ये आपको सेव कर रहा है, बट ये आपको केज में ही रख रहा है, ये आपको एस्केप मोड दे रहा है। ये जो लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, ये जो कार्मिक साइकिल आप जी रहे हैं, जितना भी भ्रम का जाल आपके आसपास है, ये आपको एस्केप करने के लिए बोल रहा है। और ये कह रहा है कि नया पाथ जो है ढूंढो, नए लोग, 36 रिश्ते हैं आपके लिए, लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, ठीक है। और आपको आपकी वर्थ दिखा रहा है, जितनी है उससे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। जो मैंने बोला है कि सब जबाग आपको दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, केज को हिंदी में क्या बोलते हैं, पिंजरा। ये जो पिंजरा है, चाहे ये सोने का बना हुआ है, चाहे इसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। ये जो केज है, ये जो पिंजरा है, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो ये कि पिंजरा बहुत सुंदर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पिंजरा ही। उस पिंजरे को आज नहीं तो कल आपको तोड़ना ही है। जिस दिन आप इन लोगों से एक दूरी बना लेंगे, आप समझ लेंगे आपकी सेहत के लिए क्या चीज अच्छी है, उस दिन आपको लाइफ में बहुत चीजें अलाइन हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, उनके बीच में एक लाइन बन जाएगी,
एक पैटर्न बन जाएगा और आपको चीजें समझ में आएंगी। स्टे विजिलेंट आया है, ठीक है। अब ये तो इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इनकी इस चीज में हेल्प करेंगे, इनको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको बहुत सारी बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है। क्योंकि इस तरह के अच्छे लोगों की लाइफ में ना, जो हीलर होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरे की बिल्कुल मदद करते हैं दिल से, उनकी तरफ को बहुत ही टॉक्सिक लोग अट्रैक्ट होते हैं। टॉक्सिक लोग उनसे हेल्प लेना चाहते हैं, उनका नुकसान करना चाहते हैं। इविल आई बहुत है, आपके रिश्ते पे इविल आई बहुत ज्यादा है। अवेयर रहना है। अब ये इस रीडिंग को नहीं देखेंगे, आप देख रहे हैं, तो आपको अवेयर रहना है, हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है और अपनी चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर बनानी है और अपनी वेल बीइंग का ध्यान रखना है। तो इनकी वेल बीइंग का ध्यान अब किसने रखना है? आपने रखना है। और धीरे धीरे इनको ये चीजें सिखानी भी है और धीरे धीरे इनको ये चीजें समझ भी आएंगी। अब ये जो है लास्ट कार्ड में ले रही हूं। ओके, इज इट ओवर? तो आपको लगता है ये हैवी कार्मिक साइकिल जो गुजर रहा है, अभी आप नो कांटेक्ट में हैं, डेफिनेटली आपके झगड़े हुए हैं, झमेले हुए हैं, आप या फिर 3-4-6 महीने से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, अंडर वन रूफ रह रहे हैं, लेकिन हर रोज सोचते हैं कि या क्या ये लास्ट डे है, क्या मुझे चले जाना चाहिए। आसपास के लोग भी आपको यही शेयर दे रहे हैं कि आप छोड़ दो इनको, और आपको लगता है कि क्या खत्म हो गया, बस इतना सा ही था क्या, बस यही तक था हम दोनों का साथ? तो नहीं, यहां तक नहीं था, ठीक है। और आपको कैसे इसको ठीक करना है वो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। एंड दे हैव हर्ट मी, ये है दे, आपकी तरफ से है, आपके पार्टनर की कोर फीलिंग है। हो सकता है उनको भी ना पता हो सकता है वो आपको कभी बताएं भी नहीं फॉर्मेलिटी में आके, लेकिन दे हैव हर्ट मी। आपकी साइड के कुछ लोग हैं जिन्होंने नोइंगली, अननोइंगली, और मुझे तो लगा है नोइंगली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और मुझे लगता है कि डायरेक्टली इनको ब्लेम किया है, शेम किया है, किसी तरह से इनकी बेइज्जती की है, इनको हर्ट किया है बहुत डीपली और बहुत बैडली। जब आप चीजों के बीच में एक तालमेल बैठाना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा कि किस तरह से आपको चीजों को ठीक करना है। और यहाँ पे गाइज एक ब्रेसलेट्स होते हैं, ये ब्रेसलेट होता है, इसको बोलते हैं रोज गोल्ड का ब्रेसलेट, बहुत ही पिंक कलर का प्यारा सा होता है। और जितने भी क्रिस्टल्स जेन्युइन होंगे ना, उनमें ये इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी कि उनमें इस तरह की डिफॉर्मिटीज होती हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक नहीं है, ये क्रिस्टल है, जमीन में से, जमीन को खोद के निकाले जाते हैं। तो इसमें जो डिफॉर्मिटी है वो डिफॉर्मिटी है, ये डिफॉर्मिटी, ये इसका इम्परफेक्शन ही बताता है कि ये परफेक्ट है, ठीक है। जो प्लास्टिक वाला होगा वो एक जैसा पिंक होगा, इसमें इनके कलर भी अलग अलग होते हैं, हर एक बीड का कलर अलग होगा, हर एक बीड का पैटर्न अलग होगा। तो अगर आपको लगता है कि लव रिलेशनशिप में मुझे रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, मुझे एक परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलता है, अच्छा लविंग केयरिंग पार्टनर नहीं मिलता है, हमेशा ही मैं इमोशनली अनअवेलेबल इंसानों को अपनी लाइफ में खींच लेती हूँ, या अच्छे लोगों को मैं अट्रैक्ट नहीं कर पाता या कर पाती, या अच्छे लोगों को संभाल के मैं नहीं रख पाता। यहाँ पे क्या है कि इंसान अच्छा है बट आप इस रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ढेर सारे टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, ढेर सारा आपके साथ में चीटिंग हुए हैं, बिट्रेयल हुए हैं, पास्ट में ट्रोमाज हुए हैं। चाइल्डहुड जो है आपका, जो मुझे लग रहा है बहुत बहुत यहाँ पे बिट्रेयल्स और चीटिंग से भरा हुआ है। चाइल्डहुड में बहुत तरह के अब्यूज होते हैं, कुछ लोगों के साथ सेक्सुअल होते हैं, फिजिकल होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो उस तरह का अब्यूज भी आपने झेला है। अब्यूजिव फैमिली मुझे लग रहा है कि आपकी है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट का जो चक्रा है, अनाहत चक्रा, वो बंद हो जाता है, धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो जितनी भी चीजें हैं अच्छी हीलिंग वाली, वो हमारी तरफ नहीं आती है। प्रेम, प्यार, रोमांस, वो हमारी तरफ नहीं आता है। और ये आप तब भी पहन सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अब पहले जैसा रोमांस नहीं रहा, प्यार नहीं रहा, उसको बरकरार करने के लिए, फिजिकली अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, शादी के लिए एक अच्छा रास्ता अट्रैक्ट करने के लिए भी आप इसको पहन सकते हैं। इसमें क्वालिटीज होती हैं अलग अलग, कलर होते हैं अलग अलग, कोई भी 2 रोज कोट्स आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे। तो आप अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए कोई भी एक ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं, इस टाइम पे सब चीजें ठीक है कि बस अब कमिटमेंट दे दें और ले लें और शादी कर ले, विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट, क्योंकि बोलते हैं ना कि हाथ पीले हो जाना, ये नहीं बोलते कि हाथ नीले हो जाना, हाथ काले हो जाना, हाथ पीले ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद के बिना शादियां ना तो होती हैं, ना फलित होती हैं, और ना ही अच्छी चलती हैं, और ना ही उसमें बच्चों का सुख या इस तरह का शादी का सुख मिल पाता है। तो इस तरह के सुख अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ रही है, कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, शादी होने में दिक्कत आ रही है, या शादी के बाद में परिवार में जो है 4 लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, प्रोस्पेरिटी नहीं है लाइफ में, तो आप इसको पहन सकते हैं। सिट्रीन का ब्रेसलेट बहुत जल्दी बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करता है, जो कि मुझे लगा है कि बहुत ज्यादा है। इविल आई
और कुछ इस तरह की चीजें भी होती हैं कि बहुत बार बंधन योग करा देते हैं आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर। यहाँ पे मुझे आपके ऊपर ज्यादा लग रहा है कि रिलेशनशिप में बंधन योग हो जाता है। बहुत बार आप एक चीज में फंस जाते हैं, उसमें से निकल नहीं पाते हैं, सही चीजें देख नहीं पाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह की चीजों को काटने के लिए ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट होता है, ये आप जरूर पहनिएगा। अगर आपको इस तरह की चीजें अपने रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ में फील हो रही है तो उनको पहनाइएगा। और एक ईविल आई का ब्रेसलेट, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास आपके सुख को देख के जलने वाले बहुत लोग हैं, थर्ड पार्टी काफी एक्टिवेटेड है, तो ये ईविल आई का ब्रेसलेट भी आप लोग पहन सकते हैं। ब्रेसलेट को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स को ऑर्डर करने के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, वहां पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जहां जहां मैंने बोला है क्लेम कर लीजिएगा, या वहां वहां क्लेम करना भूल गए हैं तो आखिर में लिख दीजिएगा आई क्लेम दिस एनर्जी। अगर आप चाहते हैं इस तरह की चीजें, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग साझा कीजिएगा। यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब बहुत जरूर से करना है और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।